नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। बड़े चलो न्यूज के प्रेरक ज्योतिष ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान हम लोग को आपको उपलब्ध कराते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिट्टू कुमार पांडे। बिट्टू कुमार पांडे जी ने ज्योतिष ज्ञान में बहुत सारी विद्या हासिल की हैं। इन्होंने जो विद्या हासिल की है अथर्ववेद में हासिल की है और इन्होंने ये विद्या श्री पशुपतिनाथ वेद विद्यालय से हासिल की है। साथ में इन्होंने कई अवार्ड भी हासिल किए हैं, जिनमें से एक अवार्ड है गीता ज्ञान। इसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार, और यह पुरस्कार इन्हें दिया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ चर्चा का विषय रहेगा छठ पूजा। जी हाँ, छठ पूजा आने वाला है और ऐसे में सब लोग छठ पूजा की तरफ अपने विचारों को, अपनी प्रवृत्ति को लेके जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि छठ पूजा कैसे की जाएगी और किस तरीके से छठ पूजा को किया जाए और छठ मैया को मनाया जाए। तो आज इसी बात पर लेकर चर्चा करेंगे, इसी बात को लेकर जानकारी जानेंगे कि कैसे कैसे इस पूजा को सफल बनाया जाए। तो बिट्टू जी नमस्कार, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। छठ पूजा आने वाला है, लोगों को छठ का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अब ये छठ पूजा कब से शुरू हो रहा है और ये कब तक चलने वाला है? जी, ये छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू हो रहा है और 11 नवंबर का इसका पारण है। और ये छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होती है और सप्तमी तक चलती है। सप्तमी को पारण होता है, चतुर्थी को ये नहा खा होती है इसमें, और पंचमी को खारना होती है, और षष्ठी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देके पारण करते हैं। जो ये पूजा 8 नवंबर से शुरू हो रही है। हमारे दर्शकों के कुछ सवालों में से मैं कुछ सवाल लूंगा। तो पहला सवाल यह है कि ये छठ पूजा को मनाते क्यों हैं? ये छठ पूजा को सुख शांति ऐश्वर्य के लिए मनाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो है, हम एक देखते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, सुने हैं सभी लोग, आप भी सुने होंगे, सभी लोग सुनते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह के मालिक जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो जो अगर किसी घर में भी हम जाते हैं, अगर घर के सभी सदस्यों को खुश रखना है तो उस घर के जो प्रधान है उनको हम लोग खुश रखेंगे, सभी लोग खुश हैं। तो ऐसे ही भगवान सूर्य उस 9 ग्रह के प्रधान है, उनको खुश करने के लिए हम लोग छठ पूजा, सूर्य को अर्घ देते हैं और छठ पूजा करते हैं। पीछे से ये कब से बनाई जा रही है? ये छठ पूजा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या की गई है। सबसे पहले ये महाभारत में भी इसकी व्याख्या है। इस पूजा को सबसे पहले कर्ण भी किए थे और भगवान कृष्ण के लड़का शाम को कुष्ठ रोग हुआ था, उस टाइम भी इस पूजा को किया गया था। और रामायण में भी इसकी व्याख्या की गई है कि जब राम जी रावण का वध किए, रावण एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का वध करने के कारण राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था, जिसके कारण उनको ऋषि महर्षि ने उनके पत्नी को बताया था कि छठ पूजा करने के लिए, और वो छठ पूजा किए, जिसकी वजह से उनकी ब्रह्म हत्या की जो है दोष समाप्त हुए। तो कह सकते हैं कि छठ पूजा दोष समाप्त करने के लिए की जाती है। हाँ, दोष समाप्त करने के लिए, ऐश्वर्य के लिए, जो हमारे जीवन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। लोगों को कैसे समझ आए कि इसके साफ साफ लाभ क्या हैं? इसके साफ साफ लाभ तो सबसे पहले दिख जाता है कि बहुत लोग जो है संडे को व्रत रखते हैं, यानी उस दिन जो है वो नमक ग्रहण नहीं करते, अन्न खाते हैं लेकिन नमक नहीं लेते। तो नमक नहीं लेने की वजह से बहुत एस्ट्रोलॉजर जो है उनको बताते हैं, इसकी वजह से उनकी चर्म रोग जो है समाप्त होती है। चर्म रोग या स्किन प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। आपके कहने का मतलब है जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, अगर वो ऐसी इस पूजा को करते हैं तो उनके चर्म रोग जरूर समाप्त हो जाएंगे। छठ पूजा का जो वर्णन है वो किन ग्रंथों से आया है? ये छठ पूजा का वर्णन जो है ये महाभारत से आया है सबसे पहली बात। दूसरी चीज रामायण से भी आया है, रामायण में भी इसका उल्लेख है। महाभारत में इसको कर्ण भी किए थे। और महाभारत में एक चीज और बताया जाता है, भगवान कृष्ण के लड़का शाम को कुष्ठ रोग हुआ था, तो काफी इलाज दवा करने के बाद जब शाम का कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ
तो ये हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं और हमारी ये पूरी जो है 7 द्वीप है, पुष्कर द्वीप, साकर द्वीप, क्रॉस द्वीप, टालमनी द्वीप, ब्लैक द्वीप, जम्बू द्वीप। इसमें हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो गरुड़ भगवान से बोले कि जो है उनको आज्ञा दिया गया कि 7 द्वीप से ब्राह्मणों को लाया जाए, वो लोग जो है इसका उपचार कर सकते हैं। तो 7 द्वीप से ब्राह्मणों को लाया गया और ब्राह्मण आकर के यहाँ सूर्य का पूजा किए, जिनके वजह से शाम का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उस टाइम से भी इसका उल्लेख है। कर्ण भी जन्म से ही सुबह सुबह जाके ब्रह्म मेला में गंगा में स्नान करते थे और सूर्य को अर्घ देते थे, जिसकी वजह से उनमें काफी तेज थी। सूर्य षष्ठी व्रत, छठ मैया का व्रत भी इसको कहा जाता है, क्या रीजन है? व्रत सबसे पहले तो इसलिए कहा जाता है कि ये सूर्य जो है, सूर्य की पूजा होती है और ये षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। और छठी मैया व्रत इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म के मानस छठे पुत्री का नाम षष्ठी है। तो सूर्य और छठी मैया दोनों आपस में भाई बहन का उन लोग का रिलेशन है, इसलिए भाई बहन को मनाने के लिए हम लोग छठी मैया व्रत और सूर्य व्रत भी, सूर्य षष्ठी व्रत और छठी मैया व्रत दोनों। आपके कहे अनुसार सूर्य और छठी मैया दोनों भाई बहन हैं, इनको मनाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में एक प्रथा हमने देखी है कि लोग पानी में जाके अर्घ लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो क्या है? ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है, हमारे पुराने वैदिक काल से इसकी परंपरा चली आ रही है कि जब हम लोग ब्रह्म मेला में, पहले किसी के घर में नल नहीं था, खास करके किसी किसी गांव में कुआं होते थे जिसे हम लोग इनार करते थे, और नदी तालाब अलग अलग जगह पे होते थे। लोग नदी में जाके स्नान करते थे और जो भी कमंडल लोटा लेके जाते थे उसी से सूर्य को अर्घ देते थे। तो परंपरा चली आ रही है कि जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की। जैसा कि मुझे आपके शब्दों से समझ आया कि ये पूजा लगभग 4 दिन चलती है। 4 दिन चलती। तो इस साल नवंबर 2021 में ये कब शुरू हो रही है और कब ये खत्म हो गई? ये 8 नवंबर से शुरू हो रही है और 11 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्ति हो रही है। जी, तो इसमें जो व्रत की प्रथा है, क्या वो व्रत किसी एक दिन रखा जाता है या कोई भी व्यक्ति इस पूजा को करना चाहता है उसको ये 4 दिन व्रत रखना होगा? नहीं, बहुत लोग होते हैं जो कि खारना नहीं करते हैं, जो कि पंचमी तिथि को खारना होती है, वो दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं, बिना अन्न जल का, जल भी नहीं ग्रहण करते और बिना अनजल का रहते हैं, और शाम के समय में बनी हुई मीठी खीर और जो है रोटी बनी हुई ग्रहण करते हैं, भगवान को अर्पण करने के बाद खुद ग्रहण करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि खरना नहीं करते, बस अगले रोज जिस दिन डूबते हुए सूर्य को पूजा किया जाता है उसी दिन व्रत रखते हैं। जैसे हमारे दर्शकों का भी पता लग चुका है कि ये जो पूजा है नवंबर 2021 में 8 नवंबर से स्टार्ट होगी और 4 दिन लगातार चलेगी, अगले 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें जो पूजा विधि है वो क्या जो हमेशा से चली आ रही है वही रखनी है या इस बारी कुछ डिफरेंट करें जिससे हमारे दर्शकों को सीधा सीधा लाभ हो? तो पहले से जैसे चली आती है वैसे ही करनी चाहिए, और हम लोग जल और दुग्ध दोनों से अर्घ देते हैं भगवान को। सूप में जो भी हम लोग सामग्री लेके ठेकुआ पूरी जो भी बनाते हैं, हम लोग की इच्छा होती है कि हमारे भगवान ऐसे खाते हैं, हमारे भगवान हम लोग भावनाएं करते हैं कि हमारे भगवान इतने सुंदर है, हम भगवान को जी अर्पण करेंगे, ये भगवान खा लेंगे। ऐसे हमारे मन में जो है श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के अनुसार करते हैं। लेकिन अगर जल में लाल चंदन डाल के अर्घ दें तो काफी परिवार में उनके अंदर या उनके बच्चों के अंदर तेज की प्राप्ति होती है। जी हाँ दर्शकों, तो आप भी लाल चंदन के साथ अर्घ दीजिए, इससे आपके सभी पारिवारिक लोगों को दीर्घायु प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। बिट्टू जी, हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो सूर्य को एक बारी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है और उगते हुए सूर्य, उन दोनों में क्या अंतर है और क्यों ऐसा किया जाता है? सबसे पहले तो हम लोग सभी लोग जानते हैं और सभी लोग प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोआ करके उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। लेकिन ये पहली ऐसी पूजा है जिसमें हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। यानी
आने वाले को भी हम लोग पूजते हैं और जाने वाले को भी पूजते हैं। जी, उगते हुए सूर्य को तो हमेशा से पूजा करते देखते आ रहे थे और जाने वाले सूर्य को भी यहाँ अर्घ दे के उन्हें विदा किया जाता है। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूजा है ये किसी धर्म विशेष के लिए है या इसको कोई भी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कर सकता है? नहीं, ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये कोई भी श्रद्धा अनुसार जिसकी भी श्रद्धा हो वो कर सकते हैं। अपने सुख शांति के लिए, घर में ऐश्वर्य हो, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोग पूजन कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाधित नहीं है। किसी धर्म के लोग करेंगे। हमने ज़्यादातर पूजाओं में देखा है कि जो सूर्य भगवान को या किसी भी को अर्घ दिया जाता है, पानी दिया जाता है, वो पानी में खड़े होकर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमने एक नई चीज़ देखी है कि जो लोग अर्घ दे रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, वो पानी में आधे डूबे रहते हैं और उसके बाद वो जल चढ़ा रहते हैं। तो वो सब क्या है? आधे शरीर को बहुत लोग जो है किनारे पे खड़े होकर जल देते हैं, बहुत लोग जो है नदी में जाके, बहुत लोग कमर तक नदी में जाते हैं, बहुत लोग जो है गर्दन तक। ये अलग अलग है। बहुत जगह ये बताया जाता है कि जल में जाने से शरीर की जो है शुद्धता हो जाती है। इसी की वजह से पूरे शरीर को जल में डुबो के अर्घ देते हैं भगवान। बिट्टू जी, आप बड़े समय से ज्योतिष ज्ञान लोगों को देते आ रहे हैं, लोगों को पढ़ाते भी आ रहे हैं, बहुत सारी कुंडलियां आपने देखी है। तो इस बारी किस राशि के लिए छठ पूजा अच्छी होने वाली है? ये सभी राशियों के लिए अच्छी होने वाली है। खास करके 20 राशि वालों के लिए बहुत अच्छी ये छठ पूजा होने वाली है। अगर आप वृष राशि से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी वृष राशि है, तो छठ पूजा आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है। छठ मैया आपके लिए मेहरबान होने वाली है। तो आप इस तरह की पूजा को करते रहें, श्रद्धा बनाए रखें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस तरह का हमारे ज्ञान देने के लिए। हमारे दर्शकों को चलते चलते इस पूजा से रिलेटेड खास बातें क्या कहना चाहेंगे? खास बातें मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग श्रद्धा से पूजन करें और जो भी श्रद्धा हो, भावे में क्षंति देवता, देवता आपकी भावनाओं में वास करते हैं, आप भाव से पूजन करें। जो भी भगवान से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और जल में या दूध में लाल चंदन डाल के जरूर सूर्य को अर्घ्य दे, आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होगी। धन्यवाद पंडित जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। आगे भी हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा आगे भी ज्योतिष से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के ज्ञान हम आपको देते रहेंगे। इसी तरीके से बिट्टू जी हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और आपको इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।